क्या आप भी फोटोशॉप या सिर्फ इलस्ट्रेटर सीखकर अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं? टेंशन है, मैं भी कहता था और आप जैसे और भी बहुत हैं जो अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बेसिक सीखकर। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बहुत लोगों के कंफ्यूजन ये होती है, उनको लगता है कि ये दो सॉफ्टवेयर चला लिए तो सीख गया, या कुछ एजेंसीज, कुछ डिजिटल मार्केटर्स, कुछ इस तरह के लोग जिनका ग्राफिक डिजाइनिंग से वास्ता तो पड़ता है लेकिन उनको पता नहीं है कि ये है क्या चीज़। वो भी ये समझते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर भरे पड़े हैं मार्केट में, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। आज भी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की शॉर्टेज है मार्केट के अंदर। ओके, तो इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पर्पस ये है, ज़रूरत ये क्यों पड़ी, वो ये था कि एक तो मेरे पास इसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने फोटोशॉप चलाना, और पहले तो मुझे ये कहते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अच्छा जी, आप क्या क्या करते हैं, आप पोर्टफोलियो दिखाएं अपना। तो उनके पास नहीं होता। वो कहते जी मैं इलस्ट्रेटर चला लेता हूँ, फोटोशॉप चला लेता हूँ। फोटोशॉप मुझे थोड़ा बहुत आता है, फोटो एडिटिंग कर लेता हूँ और मैंने 2-4 लोगोज भी बनाए हैं, तो अब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। नहीं भाई, आप नहीं हो। अच्छा, मैं भी ऐसे ही करता था। मेरे पास भी जब शुरू पे मैंने फोटोशॉप चलाना सीखा, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल के लिए सारा कुछ किया था, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आने लगी थी और फोटोशॉप भी आता था, तो मुझे लगता है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं ये सर्विसेज देने के लिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे चला भी गया था। लेकिन नतीजा वही, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं। तो होता ये क्या है कि हमें पता नहीं होता कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या है। अगर हमें ये पता हो कि ये क्या है तो हमें टेंशन नहीं होगी। फिर हम सीखेंगे उस पैटर्न को लेकर, फिर हमें पता होगा कि हमें क्या करना है। अब मैं अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक पैटर्न के हिसाब से बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। फिर थ्योरी को पढ़ो, फिर जाके आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनोगे। फिर वो फील्ड के अंदर आएंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस होगी, फिर जाके वो कुछ हद तक काम करना शुरू करेंगे और फिर विद प्रैक्टिस वो बेहतर होंगे। ओके, तो अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या चीज़। ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना तो नहीं है, ये तो हमें समझ आ गई। ग्राफिक डिजाइनिंग से मुराद हर वो विजुअल्स बनाना जो कि सोशल मीडिया पर पहले है, या अपने हिसाब से आप कुछ क्रिएटिव सोचो तो बना लो। क्या अब आप खुद मवाजना करें कि आप जो सोचते हैं क्या वो बना सकते हैं? अगर नहीं तो फिर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जिसे हर सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो जो डिजाइन से रिलेटेड हो। उसके बाद उसका जो माइंडसेट है, क्रिएटिविटी है, वो भी निकल कर आ चुकी हो। कुछ लोग होते हैं क्रिएटिव, कुछ लोगों को मेहनत करके बनना पड़ता है, काम देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फिर जाके वो क्रिएटिव होते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जिसे सारी बेसिक नॉलेज हो, उसके सामने कोई ऐसे थॉट बता दो या पेज के ऊपर कुछ बना के दे दो और उसे सब बता दो, वो फिर उससे बेहतर कुछ लेके आ सके। तो अब आप बताएं, क्या आप कर सकते हैं? अगर नहीं तो आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हैं। तो बनते कैसे हैं? सबसे पहले आप इमरान अली डीना सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के मुतालिक, उनसे जाकर सारे सॉफ्टवेयर सीखें। इलस्ट्रेटर से शुरुआत करें, फिर फोटोशॉप सीखें, फिर प्रीमियर प्रो सीखें, फिर आफ्टर इफेक्ट सीखें, ऑडिशन भी सीख लें क्योंकि ऑडियो की भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, आप मोशन ग्राफिक्स भी जानते होंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग भी जानते होंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसका हिस्सा हैं। तो अब जब ये चीज़ें आपको आती होंगी, उसके बाद आप जाएं टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी के बारे में समझें। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी के अंदर आती है। ये चीज़ जब तक आपको नहीं पता होगी, आपके डिज़ाइन के अंदर जान ही नहीं होगी, उसके अंदर वो लेवल ही नहीं होगा जो आप बाकियों के अंदर देख रहे हैं। ये देखने के बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्रिएटर्स बहुत अच्छा बना रहे हैं। बड़े बड़े डिजाइनर्स, बड़े बड़े मोशन डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर, सबको फॉलो करो, उनका डेली काम देखो और फिर उनसे इंस्पायर होकर वही चीज बनाने की कोशिश भी करो। मैंने जब ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ ही नहीं, मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना आता है। तो फिर मैंने रिसर्च की, मुझे बहुत टाइम लगा ये जानने में कि मुझे थ्योरी नहीं पता। फिर मैंने थ्योरी पे टाइम दिया। थ्योरी सीखने के बाद भी मैं जब डिजाइन बनाने बैठता था तो मैं वो चीज़ निकाल ही नहीं पाता था जो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर भी उस तरह से नहीं आते थे जिस तरह से आने चाहिए कि मुझे कोई भी डिज़ायर रिजल्ट्स हो वो मिल सके, जो भी मैं बनाना चाहूँ मैं बना सकूँ। फिर एक टाइम आया, उस पर मेहनत हुई, मुझे काफ़ी टाइम लगा बनाने में। फिर डेली काम किया, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा, फिर जाकर जान आई उस डिज़ाइन के अंदर जो मैं बनाने लगा। और जब वो डिज़ाइन मैंने अपलोड करना शुरू किए तो मुझे एप्रिसिएशन भी आने लगी और कुछ लोगों ने मुझे काम देना भी शुरू कर दिया। और जब मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर काम बताना, दिखाना और बेचना शुरू किया, वहाँ से भी मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगता है तो।
और पीछे जाके बाकी वीडियोस भी देख लें जो मैंने फ्रीलांसिंग और स्कैम्स के मुतालिक बनाई हैं, बहुत काम की हैं। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।